हमारे सामने है ऋतिक रंजन मिश्रा सर, जो आज हमें बताएंगे पियागो इलेक्ट्रिक के बारे में। तो सर आज हमें कौन सी गाड़ी के बारे में आप बताने वाले हैं? आप जैसे आज हम आपको बताने वाले हैं एपे ई एक्स्ट्रा FX PU के बारे में, जो हमारा ये जो गाड़ी है लोडेड गाड़ी है। लोडेड? Yes. लोडर है मतलब? लोडर है ये गाड़ी। इसके फीचर्स के बारे में, वारंटी गारंटी, क्या प्राइस आ रहा है, कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं आसानी से लोग, इस वीडियो में हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फीचर्स आपको जो दिया गया है वैसे ही आपका सेम फीचर्स इसमें आपको दिया जा रहा है। जैसे फ्रंट बेजल कवर, ब्लू लैंप, हेड लैंप है ये आपका। जैसे आपका एपी सिटी का जो टायर था वो इससे ज़्यादा बड़ा टायर है। ये है आपका 4.5 इंच का टायर है ये आपका। इसके बाद जैसे इसमें आपको 4.5 10 इंच का टायर, 10 इंच का टायर है आपका। इसके बाद इसमें आपको सबसे अच्छा आपको हेलिकल स्प्रिंग दिया गया है शॉकर के साथ। अच्छा, शॉकर के साथ में शॉकर के साथ हेलिकल स्प्रिंग दिया गया है इसमें। प्लस आपको जैसे ये है कि ब्रेक पाइप दिया गया है। इसमें मेन खासियत ये है कि इसके अंदर ब्रेक ड्रम ब्रेक है। इसके अंदर ड्रम ब्रेक है? हाँ, ड्रम ब्रेक है ये। और टायर कौन सा है? ट्यूबलेस है कि ट्यूब वाला टायर है? ट्यूब वाला टायर है ये। और टायर कौन सी कंपनी का लगा हुआ है? ये आपके मेट्रो का टायर लगे हुई है ये, मेट्रो कॉन्टिनेंटल। मैं आपको सबसे पहले पीछे का फीचर्स आपको दिखाऊंगा कि इसमें बहुत कुछ दिया गया है। ये इसका डाला हो गया, ये आपको 4x6 का डाला है ये आपका। कुछ भी लोड कर सकते हैं, गैस को लोड कर सकते हैं, पानी को लोड कर सकते हैं। कितनी कैपेसिटी है इसका? इसमें 1 टन की आपकी कैपेसिटी है। कंपनी क्लेम करती है 500 का, हम लोग का क्लेम करती है, मगर टन तक 500 केजी। हाँ 500 करती है कि आप लोड कर? हाँ 500 केजी का रिक्वायरमेंट। 1 टन हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ने खुद इस पर ट्रायल किया। 1 टन का हम ट्रायल किया है, तो ये बहुत अच्छा माइलेज दे रहा है, बहुत अच्छा ये दे रहा है, इसलिए हम लोग 1 टन का इसमें क्लेम करते हैं आपको। अच्छा। यस। तो माइलेज की बात करें तो क्या माइलेज है इसका? इसका भी जैसे माइलेज आपका चल रहा है 90 + 5 95 किलोमीटर का है आपका। 90 आपको बोला जाता है, मगर आपका 89 87 है ये आपको दिया जाएगा। 85 आपका मतलब 1 चार्ज पे ये गाड़ी चलेगी 1 टन लोड पे? हाँ 1 टन लोड पे। 500 केजी लोड करके चलाते हैं तो कितना माइलेज आएगा? वो आपको 90 का 90 आपको देगा। एकदम 90 का 90 आएगा। कट टू कट मतलब 90 कंपनी बोलती है तो 90 ही आएगा। हाँ 90 ही आएगा। इसमें प्लस मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा कि इसमें 3 किलोमीटर बैकअप है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑटो रिक्शा में 13 किलोमीटर का बैकअप आपको दिया गया। हाँ। तो इसमें आपको अभी 3 किलोमीटर का बैकअप, अगर आपका बैटरी डाउन हो जाए या कुछ भी हो जाता है तो इसमें आपको 3 किलोमीटर बैकअप है कि आप आराम से घर कहीं भी पहुँच सकते हैं, क्या चार्जेस को लगा सकते हैं आप। अच्छा, मतलब कहीं ब्रेकडाउन गाड़ी हो जाती है तो इमरजेंसी स्विच आप इस्तेमाल करके 3 किलोमीटर तक? हाँ 3 किलोमीटर तक आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं आराम से। और जो पैसेंजर वाला था वो कितने दूर? वो 13 किलोमीटर का आपका है। 12 से 13 किलोमीटर? हाँ 12 से 13 किलोमीटर का बैकअप उसमें रहता है। ओके। इसमें बैटरी कहाँ लगी होती है? इसमें बैटरी आपके जैसे रहती है कि वो डाला के नीचे रहती है वो बैटरी। अच्छा, डाला के नीचे रहती है। बैटरी की जैसे क्षमता जो है वो 8 किलोवाट की क्षमता है आपकी बैटरी की। 8 किलोवाट की क्षमता है। और जो बैटरी और इसका कवर का जो वजन है, पूरा गाड़ी का जो वजन है वो 975 kg का आपका वजन है। 975 की? पूरी गाड़ी का वजन? पूरी गाड़ी का आपका वजन मैं बता रहा हूँ कि 975 की आपकी kg की ये गाड़ी। हाँ, और आपने जैसे बताया कि कंपनी बोलती है 500 kg। यस। और आप बोल रहे हैं 1 टन। गाड़ी चलाने में कहीं चढ़ाई उड़ाई पे, जैसे हिल पे मैं चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत आएगी क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी जो एपी सिटी के बारे में आपको मैंने बताया था, जिसका जैसा फंक्शन इसका भी वैसा ही फंक्शन है कि ये आराम से आप जो बूस्ट मोड मैंने आपको जो बताया था, तो वही बूस्ट मोड पे आपको यहाँ भी आपको चलना है कि वो आराम से चढ़ा देगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये गाड़ी कितने देर में चार्ज हो जाती है? ये गाड़ी वही आपका है 3 आवर 45 मिनट्स में आपकी चार्ज हो जाएगी। 3 घंटे 45 मिनट चार्ज हो जाएगी। और जैसे कि बहुत सारा मैंने देखा कि लोडर गाड़ियों में लोग डाला ऊंचा कर लेते हैं या उसको किसी और पर्पज से, जैसे ब्रेड वाली कंपनी में डाला हो तो डाला पैक करवा लेते हैं। हाँ पैक करवा लेते हैं। यस। तो उसमें भी माइलेज का कोई डिफरेंस नहीं? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जैसे आप हेवी डाला बनाते तब आपको डिफरेंस हो सकता है, मगर आप चदरा का जैसे बनाते तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लाइट डाला बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप हेवी बनाते तो आपको माइलेज का फर्क भी आ सकता है कि आप हेवी डाला बना रहे हैं सर तो आपको माइलेज का फर्क आएगा, ये हो सकता है आपका। ठीक है सर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अलग फीचर्स है, आपको इसका अलग फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। ये ई बॉक्स है आपका, जो किलोमीटर का ये माइलेज आपका रख देता है, कैसा हमको चलना है, कैसे बीएनआर स्विच को आपको चलाना, आगे बढ़ना है क्या पीछे बढ़ना है, यही सब आपको पूरा रोटेटिंग यही का आपको करता है। यही करता है। यहीं पे मोटर भी होगा आपका? हाँ मोटर भी यहीं पे होगा। ये इसका मोटर हो गया? हाँ ये आपका मोटर हो गया। ये मोटर आपका जैसा है कि 9.55 किलोवाट की आपकी मोटर है। ठीक है। इसमें आपको 2 चीज़ खासियत दिया गया है कि इसमें आपको ये है कि इसमें आपको ये स्प्रिंग ये सब आपको दिया गया है। फिर आप में इसमें एम कोडर दिया गया। एम कोडर का मतलब
मतलब ये है कि जैसे अगर कुछ भी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी ये हो रहा है तो ये आपको सेफ्टी देगा। इसमें आपको वाटरप्रूफ मोटर दिया गया, आपका नो डस्ट नो वाटर कुछ नहीं, अगर इसमें जाता भी है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होगा। और कौन सी कंपनी का मोटर लगा हुआ है? ये आपका वायरिया कंपनी का मोटर लगा हुआ है। वायरिया कंपनी का। कितने दिन की वारंटी है इस पे? इसमें आपका 3 साल का वारंटी है। जितना भी आप जो इलेक्ट्रिकल यहाँ देख रहे हैं इसमें सब में आपका 3 साल का वारंटी है। जैसे ई बॉक्स में आपका 3 साल का वारंटी है, मोटर में आपका 3 साल का वारंटी है, ये सब, ये वायरिंग हार्नेस में 3 साल का वारंटी है, रिले में 3 साल का वारंटी है, डीसी कन्वर्टर में 3 साल की वारंटी है, ये सब में 3 साल की वारंटी है आपकी। यहाँ जो भी कूपन मुझे दिख रहा है वो सारे 3 साल की वारंटी है। हम लोग मोटर के बारे में बात कर लिए, ये क्या है? ये आपका ई बॉक्स हो गया। ई बॉक्स हो गया, ये आपका ई बॉक्स है। जो ई बॉक्स को जस्ट लाइक हम लोग कंट्रोलर भी बोलते हैं। कंट्रोलर बोल सकते हैं क्योंकि ये कंट्रोलर ये जो कंट्रोल करता है, जैसा BNR स्विच जो होता है RNFB होता है, जैसे रिवर्स हो गया, न्यूटन हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ये यही सब कंट्रोल करता है। आप कितना चले हैं ये भी आपका ये कंट्रोल कर लेगा, ये टोटली आपका पूरा कंट्रोल करेगा। ये मतलब पूरी गाड़ी को मॉनिटर ये ई बॉक्स कर रहा है। पूरा गाड़ी की मॉनिटर आपको ई बॉक्स कर रहा है। राइट इंडिकेटर ये आपका हो गया, ये आपका ब्रेक लाइट हो गया, ये आपका रिवर्स लाइट हो गया, ये आपका इंडिकेटर हो गया। यहाँ आप नेम प्लेट लगा सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा लाइट आपको दिया गया है, नेम प्लेट लाइट दिया गया है। बॉडी का जो हम लोग का लेंथ है ये कितना ऊंचा है? मतलब ये अगर इसका ग्रेविलिटी अगर हम लोग लेंगे तो 17% का आपको ग्रेविलिटी दिया गया है इसमें, जमीन से। हाँ, जमीन से आपको 17% का आपकी ग्रेविलिटी दिया गया है इसमें आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस बहुत ज्यादा स्पेस इसमें है। और पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो पीछे के अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ जो वो सस्पेंशन आपको दिख रहा है वो आपका है जैसे रबड़ गियर सस्पेंशन है आपका, रबर स्प्रिंग के साथ आपको दिया गया है। जैसे ये हो गया कि आपका रबड़ स्प्रिंग के साथ आपको डाला दिया गया है कि अगर कहीं भी अगर दबता है तो ये रबड़ स्प्रिंग इसको कंट्रोल करता है। ये स्मूथनेस के लिए, स्मूथनेस के लिए क्या ये पटकेगा नहीं, इसीलिए। ठीक है। और इसके टायर की बात करते हैं तो पीछे का टायर कितने? पीछे का टायर आपकी वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये पीछे के टायर आपके 4.5 की है, ये 10 की है, ये 10 इंच का है। 10 इंच का आपका टायर है। इसका जो ब्रेक है वो ट्रम ब्रेक है, इसका भी लगा हुआ है। ये तीनों में ट्रम ब्रेक आपका लगा हुआ है। ट्यूबलेस टायर है, ट्यूब वाला टायर, ट्यूब वाला टायर है। इसके अंदर आपको मेन खासियत है कि यहाँ ब्रेक ऑयल तार आपको दिया गया है, यहाँ इसमें भी आपका ब्रेक ऑयल जाता है, व्हील सिलेंडर इसमें भी आपका रहेगा सब कुछ। ठीक है, ओके। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि बैटरी जो रहती है इसके डाला की यहाँ रहती है बैटरी। अगर बैटरी में जैसे कुछ भी अगर होता है कि सपोज अगर इसमें पानी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैटरी सर यहाँ पे है तो इसको निकालने में तो तकलीफ होगी? नहीं, बैटरी जो है ये हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक है, ये मतलब जो उड़ जाता है डाला। हाइड्रोलिक है ये हाइड्रोलिक, ये उड़ जाता है डाला तो हम लोग बैटरी सेफली हम लोग निकाल सकते हैं। डाला के नीचे मतलब सेफ है, सेफ है पूरा तरफ से, वो सेफ है कि पानी भी अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा आपका। जब भी सर्विस करना हो तो डाला को पूरा उठाना पड़ेगा। डाला जैसे ये जैसे बैटरी को है क्या ऐसे, मतलब बैटरी में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तब हम लोग ये हाइड्रोलिक उठाते हैं, ऐसे हम लोग उठाते नहीं। कोई मतलब नहीं उठाने, कोई उठाने का मतलब नहीं। हाँ, बैटरी अगर डाला के नीचे है पूरी तरह से सेफ है, किसी तरह का मतलब डैमेज होने का कोई चांसेस नहीं है। आप माल लोड करो कुछ भी करो, बैटरी आपका सेफ है। पर्पस यही है इस डाला के नीचे डालने का उसका। ठीक है, तो बात करते हैं बैटरी की। ये बैटरी कितने एच की बैटरी है? ये 8 किलोवाट की आपकी बैटरी है ये। ठीक है, ये आपकी 8 किलोवाट की बैटरी है। इसमें भी आपको जो है 14 सेल का आपका बैटरी दिया गया है। इसमें सेफ सेल 14 सेल का आपका बैटरी है इसमें। ठीक है। ये जैसे है कि ये आपका चार्जर दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था AP ई सिटी में चार्जर उसका वहाँ दिया रहता है, मगर AP ई एक्स्ट्रा में चार्जर यहाँ दिया हुआ रहता है कि इसमें कुछ पानी ना जाए या कुछ ना जाए, अप्रॉक्स इसके लिए यहाँ दिया गया है। और मेन चीज़ है इसमें मेन कपलर दिया गया है कि अगर पानी भी जाता है सपोज या ओवर करंट पास हो रहा है तो हम लोग इसको लगा सकते हैं कि ये यहाँ सेफली रह सके। ये आप देख रहे हैं हमारी कंपनी का ब्रांड है इलेक्ट्रिक एफेक्ट्स, ये हमारा सेफ्टी डोर है। इसके बाद आपको यहाँ जैसे सर देख रहे हैं कि सर ये एक्सोलेटरी बैटरी है सर। ये एक्सोलेटरी बैटरी इसलिए है सर कि जैसे लाइटिंग, वाइपर, मोटर ये सब कुछ यही कंट्रोल करता है। इसमें आपको 1 साल की वारंटी दी गई है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया सर। जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये चार्जिंग सिस्टम है सर। ये आपका जैसे अगर गाड़ी अगर कुछ खराब हो रही है या कुछ भी एनी पर्पस अगर कुछ भी हो रहा है तो ये टूल सिस्टम है हमारा, कि ये तुरंत आपको ये करेगा। इसमें सबसे खास बात है कि जैसे आपको हम बताना चाहूंगा मैं, ये जैसे मैंने अभी चाबी ऑफ किया सर, यहाँ मैंने अभी ये किया तो यहाँ एक वेलकम लिखा जाता है, मतलब तो इसका मतलब है कि यहाँ अभी गाड़ी में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर। इसलिए इसमें अगर जैसा अगर कुछ भी टूल किट जाता है तो हम आपको यहाँ ये कोड आ जाता है, यहाँ हमको तुरंत ये बता देगा आपको। उसके बाद सर यहाँ आपका ई सिस्टम है, जैसा अगर बैटरी आपका पूरा घर जाता है तो ये आपका जलेगा बैटरी। इसके बाद ये आपका इंडिकेटर सिस्टम है सर, यहाँ इंडिकेटर आपका चलते रहता है गाड़ी जैसे हीट कर रही है, हाँ टेम्परेचर के लिए। फिर यहाँ सर आपका यहाँ 4 को दिया गया RNFB,
रिवर्स, न्यूटन, फॉरवर्ड, बूस्ट। जैसा हम लोग जो रिवर्स करते हैं पीछे अगर हम लोग लेते हैं तो ये आर में चलता है सर। ठीक है। न्यूटन में जैसे हम लोग खड़ा रखते हैं, एफ में है जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे प्लेन रोड में हम लोग को चलना है तो हम लोग इस पे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद बी में है जो बूस्ट है, मतलब हैवी अगर हम लोग हैं, लोड है हम लोग का हैवी है, हम लोग को चढ़ाव चढ़ना है तो हम लोग इस पे आप चढ़ते हैं, हम लोग बूस्ट पे हम लोग चढ़ेंगे। उसके बाद सर ये आपका लेफ्ट इंडिकेटर हुआ, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया सर जो रीजनरेटिव सिस्टम है इस सिटी में, इसमें भी वो रीजनरेटिव सिस्टम दिया गया है। उसके बाद सर आपका यहाँ जो की सिस्टम है, जो की स्टार्ट हो गया है, ये आपका वही बैटरी, अगर बैटरी आपका खत्म होगा तो ये भी आपका जलेगा। ये बैटरी का आपको सिग्नल देगा कि मेरा बैटरी इतना खत्म हो रहा है। ये आपका ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल में आपका यही आपका देगा ये, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपको होगा यहाँ पे वो सिंबल आएगा। अगर बैटरी में अगर खत्म आपका हो रहा है, बैटरी आपका डेड हो रहा है तो ये सिंबल आपको दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद ये आपका ये हो गया, आपका ये हैवी ब्रेक लोड हो गया, मतलब ये ब्रेक ऑयल का ये सिग्नल है। उसके बाद यहाँ सर आपका 3 है, यहाँ आपका ये जो पार्किंग लाइट है, ये पार्किंग लाइट का आपका ये है सर। ये आपका वाइपर मोटर का हो गया सर, ये आपका लाइट स्विच हो गया सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद आपको जैसे मैंने पहले भी बताया सर कि ये है आपका RNFB हो गया, रिवर्स, न्यूटन, फॉरवर्ड, बूस्ट का स्विच है सर ये आपका। इसके बाद आपको इमरजेंसी स्विच के मैंने पहले भी बताया सर कि इमरजेंसी स्विच जब प्रॉब्लम कोई सॉर्ट आउट या कुछ भी होता है तो ये हम लोग ये इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको फिर यहाँ GPS आपको दिया गया है। ये GPS आपका वही है जो टेलीमेटिक डिवाइस मैंने बोला, जैसे GPS हो गया तो वो आपको आराम से ये GPS आप कहीं भी देख सकते हैं कि मेरा गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है या कहाँ आपकी चल रही है गाड़ी, ये आप सब कुछ आपको ये GPS आपको बताएगा। फिर ये सर ये की सिस्टम हो गया, हम लोग ऑन ऑफ करने वाला ये की सिस्टम हो गया सर आपका ये। ठीक है। इसके बाद इसमें आपको एक्स्ट्रा में आपको जैसे दिया जा रहा है कि इसमें आपको जैक हैंडल दिया जा रहा है, स्टेपनी दिया जा रहा है। स्टेपनी जैसे है कि सर इसका उधर रहता है, मतलब यहाँ चोरी होने का डर है तो आपको वाली गाड़ी में सीट के नीचे दिया गया था आपको सर, यहाँ इसमें दिया गया है आपको स्टेपनी, आपको यहाँ दिया गया है स्टेपनी। सर हम बात करना चाहेंगे इसके प्राइस के बारे में। इसके प्राइस के बारे में जैसे बात करना चाहते हैं तो इसमें आपका इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, इसका ऑन रोड प्राइस अभी 370 आपका चल रहा है। 370? यस। 3,70,000 3,70,000 ऑन रोड आपका चल रहा है। अगर किसी को मिनिमम से मिनिमम आपको करवाना है तो हम लोग का स्टार्टिंग 60,000 से इसका किया गया है। अगर किसी को फाइनेंस करवाना है तो? हाँ, फाइनेंस करवाना है तो 60,000 से लेके हम लोग का टोटली अवेलेबल है। अगर हार्ड कैश कोई लेगा तो उसे 3,70,000 रुपये पे करना है। हाँ। और गाड़ी लेके जा सकता है आराम से। अगर किसी को फाइनेंस करवाना है, अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा देना चाहता है तो वो 60,000 से 80,000 तक जा सकता है। किसी के पास 60,000 रुपये भी है तो वो डाउन पेमेंट करके गाड़ी लेके जा सकता है। कौन कौन सी कंपनी फाइनेंस कर रही है गाड़ी को? जैसा अभी हमारा चोलामंडल कर रहा है, श्रीराम कर रहा है, महिंद्रा कर रहा है, ये 3 कंपनी हम लोग को फाइनेंस करती है। कितने दिन के लिए फाइनेंस हो जाएगी? ये 3 साल के लिए फाइनेंस होती है, 4 साल के लिए फाइनेंस होती है। कस्टमर अगर बोले कि सर मुझे 5 साल का कर दो तो 5 साल, 5 ईयर्स का भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 60,000 में आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिपब्लिक ट्रैक्टर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के एड्रेस की, तो क्या एड्रेस पड़ेगा इसका? इसका जैसा एड्रेस अभी आपका जैसे है कि बिसाइड बुधिया एजेंसी, बूटी मोड़ पे वहाँ आ सकता है। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं सर इसके चार्जर के बारे में। चार्जर में दिखाइए। जैसे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ ये एक चार्जर है, ये हमारी ये जो चार्जर है ये आपका 48 वोल्ट का चार्जर है। ठीक है। 16 एम्पीयर जो सॉकेट रहता है उस पर आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ है कि आप MCB आप लगा सकते हैं। फिर इसमें आपको जैसे हम बताना चाहेंगे कि जो आपका जो मेन कनेक्शन होगा वो आपका मीटर से कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप कहीं भी नॉर्मल कपलर से या किसी से भी आप कोड से अगर आप करते हैं तो ये शॉर्ट कर जाएगा, ये तुरंत शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस। हाँ, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। मतलब आपका ये है कि इसके लिए सेपरेट एक कनेक्शन चाहिए जो डायरेक्ट मीटर से आता हो। डायरेक्ट मीटर से आता हो। उसमें आप चार्ज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा मतलब आप घर के किसी भी लाइन से दे देंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, क्योंकि उसमें अर्थिंग नहीं रहता, सबसे पहला बात है। इसीलिए अगर मीटर में अगर हम लोग ले तो मीटर में अर्थिंग सब कुछ रहता है। आपको सपोज अगर मीटर से भी नहीं करना है तो आप लोग का घर में मोटर होगा ही होगा। हाँ, तो उससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी अर्थिंग में बोर्ड दिया जाता है तो उससे आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेपरेट अगर आप चार्ज इससे नहीं करते हैं गाड़ी को, अलग से इसका कनेक्शन नहीं करते हैं तो बाद में शॉर्ट सर्किट होगा तो सर कैसे होगा, ये हो गया तो ये आपका चार्जर भी जलने का चांसेस है। चार्जर अगर एक बार जल जाता है तो इसमें नॉन वारंटी हम लोग का रहता है। गाड़ी जब देते हैं तो हम लोग खुद जाते हैं घर में चेकअप करने के लिए कि वो कैसा चार्ज कर रहे हैं, वो कैसा क्या कर रहे हैं, वो हम लोग सब कुछ देखते हैं। और चार्जर में कितने दिन की वारंटी मिलती है? चार्जर में आपका 1 साल की वारंटी इसमें रहती है आपकी। 1 ईयर की बात करें तो कितना आता है? अगर इसका प्राइस का बात करें तो 40,000 रुपया इसका आता है आपका।
40,000 रुपये, मतलब इसको बहुत सेफली यूज़ करना है। बहुत सेफली यूज़ करना है। अगर 1 साल के अंदर आपका कुछ भी जैसे कैन बोर्ड, रेक्टिफायर या आपका एनी अदर आपका RCB रेक्टिफायर अगर आपका ख़राब होता है, चेंज करके दिया जाएगा अंडर वारंटी। अंडर वारंटी। सर इसमें सेफ्टी पर्पज़ की तो इसमें क्या क्या सेफ्टी दी गई है? केवल जो ये आपका बोर्ड दिया, सबसे पहला सेफ्टी है। जैसे आप ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आपका मेन जो स्विच है, ये जो आपका पंखा है, इसमें आपको सेफ्टी है। इसमें आपको सेफ्टी इसमें ये देना है कि जैसे ये अगर आप ऐसे दबा के अगर इसको रखते हैं ऐसे, तो इसमें अगर पावर अगर नहीं आता, मतलब इसको हवा नहीं लगेगा, तो ये जलने का चांसेस है। ठीक है, सबसे पहला जलने का चांसेस है। इसको जब भी आप चार्ज अगर लगाते हैं तो कपलर को ऑन करके मत लगाया करिए, वरना ये भी जलने का चांसेस है इसमें। जब भी आप लगाएं पहले कपलर लगा लें, उसके बाद आप चार्ज ऑन करें, तब आपका ये चार्ज होगा आराम से। पहले कनेक्शन कर लीजिए, उसके बाद ऑन करिए। कनेक्शन लगाने के बाद सप्लाई ऑन करना है, ये नहीं कि सप्लाई ऑन कर लिए फिर ऑन कनेक्ट कर। हाँ, तो इसमें ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है। गाड़ी भी को भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा। ये 3 घंटे 45 मिनट कंपनी बोलती है कि चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटो कट हो जाता है क्या? हाँ, चार्जर लगा लिया, आप सो लिए हैं, अब मेरा ये चार्जर जलने का डर है, तो वैसा कुछ नहीं है। 3 घंटा 45 मिनट अगर आपका जो चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद? हाँ, ये ऑटोमेटिकली कोई एक पंखा इसका कुछ नहीं चलेगा। आपको यहाँ सिग्नल दिखा दिया जाएगा, 2 ग्रीन 1 रेड में आपको दिखा दिया जाएगा कि यहाँ आपका फुल चार्ज हो गया, आप गाड़ी आप निकाल सकते हैं। ओके। और ये चार्जर पैसेंजर में भी सेम चार्जर यूज होता है? पैसेंजर में भी सेम चार्जर आपका यूज़ होता है, डाला में भी आपका सेम चार्जर यूज़ होता है इसका। मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप चार्ज लगा के आराम से खाना खाओ, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर आप ऑटोमेटिकली कट, मगर मतलब कहने का मतलब है कि अगर चार्ज हो जाता है, आप जगे हुए हैं तो आप ऑटोमेटिकली कट कर दीजिए। तो आप सप्लाई ऑफ कर दे, सप्लाई आती रहेगी तो ये ओवर करंट होने का चांसेस है, बहुत कुछ होता है इसमें। लेकिन ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपका जब फुल चार्ज हो जाएगा तो इसका पंखा जो फैन होता है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा कि आपका फुल चार्ज हो गया, आप निकाल सकते हैं आप चार्जर। लोडर में और पैसेंजर में सेम चार्जर यूज कर सकते हैं? सेम चार्जर आप यूज कर सकते हैं। किसी के पास 2 गाड़ी है, पैसेंजर भी है, लोडर भी है, उसके एक चार्जर से उसका काम हो जाना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं सर इस गाड़ी की वारंटी की। वारंटी में जैसा आपको पहले भी बताया गया कि इसमें आपको 3 इयर्स का सुपर वारंटी इसमें भी आपको दिया जा रहा है। मतलब कंपनी लिख के दे रही है? कंपनी लिख के दे रही है आपको 3 ईयर सुपर वारंटी का। जो भी आपके जैसे बैटरी हो गया, वायरिंग हार्नेस हो गया, आपका मोटर हो गया, आपका कपलर हो गया, सब में आपका 3 इयर्स का वारंटी। आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, BNR स्विच हो गया, एनी अदर आपका 3 इयर्स का इसमें वारंटी आपको दिया गया है। और बात करते हैं आप सर्विस की। सर्विस में जैसा आपका वही है कि अगर जैसे आपका 10,000 किलोमीटर पर पहला सर्विस आपका होगा, हर एक 10,000 किलोमीटर पर आपका दूसरा सर्विस, तीसरा सर्विस आपका 10,000 किलोमीटर पे होगा। और इसमें आपको जैसे सर्विस चेक में आपका ये होगा कि आपका व्हील ग्रीसिंग होगा, वायरिंग हार्नेस आपका चेक किया जाएगा, आपका बैटरी को चेक किया जाएगा कि आपका बैटरी प्रॉपर चल रही है कि नहीं, आपका माइलेज को चेक किया जाएगा, एनी अदर आपका सब कुछ चेक किया जाएगा इसमें। सब कुछ चेक किया? हाँ, सब कुछ चेक किया जाएगा प्रॉपरली कि आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें 3 साल की वारंटी है, तो इसमें सर्विस कितना मिलता है कस्टमर को? फ्री आपके लिए 3 साल तक तो आपके लिए ये फ्री है। मगर जैसा अगर आपकी गाड़ी 8 महीने या 6 महीने की हो जाती है, जैसा हम लोग जैसा रहती है कि ये 8 महीने की गाड़ी हो गई है, तब हम लोग जैसा आपका नॉर्मली अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तब हम लोग सर्विस चार्ज लेते हैं। ऐसे हम लोग जैसा आपके लिए तो फ्री, अगर छोटा सा छोटा प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं है। अगर कुछ हैवी लोड काम हुआ या कुछ भी हुआ तो इसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। चार्जेस देने पड़ते हैं। अब सर हम लोग बात करते हैं बचत की, ठीक है? तो अगर किसी के पास डीजल वाला लोडर है त्यागो का, तो उसको क्या फायदा होने वाला है? अगर वो इलेक्ट्रिक लोडर लेता है बैटरी वाला, तो उसको क्या फायदा होने वाला है? सर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए कस्टमर। सर देखिए, दोनों में डिफरेंस बस ये है क्या, वो इंजन से चलता है, अगर उसमें थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो जाता है तो वो बैटरी मतलब वो गाड़ी को तुरंत ब्रेक डाउन कर सकता है। इसमें ये है कि मेरे में क्या है कि इसमें BNR स्विच आपको दिया गया है, इमरजेंसी स्विच दिया गया है कि इससे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप गाड़ी शोरूम लेके आ सकते हैं, मैं ब्रेक डाउन होने का कोई चांसेस इसमें नहीं है। कितना पैसा बचेगा उसका महीने? इसमें अगर आपका लेंगे, अगर एक बार जैसे आप अगर इसमें चार्ज करते हैं तो आपका 50 रुपये आपका उठता है, और इसमें आपको 90 किलोमीटर अगर ये आपको देता है तो आपका महीना में आपका 10 से 12,000 या 15,000 तक आपकी बचत होगी। मतलब 50 रुपये कहने का मतलब है कि 7 से 8 यूनिट में एक बार में ये फुल्ली चार्ज हो जाएगी। 3 घंटे 45 मिनट में 7 से 8 यूनिट आपका बिजली लगेगा। और उसका कॉस्ट आएगा लगभग 50 रुपये। 50 रुपये आपका कॉस्ट आएगा इसमें। 50 रुपये में आप कितना देर चलेंगे? ये आप 90 किलोमीटर आप चल सकते हैं। 90 किलोमीटर अप्रोक्स कितना तेल जल जाएगा अगर डीजल चला? अगर हम डीजल में अगर लेंगे आप, जैसा अगर 25 किलोमीटर भी चलते हैं तो आपको 97 रुपीज़ का आपको तेल भराना पड़ता है, डीजल आपको भराना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आप हाईली रिकमेंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑटो वो ले, चाहे वो पैसेंजर वाला गाड़ी पहले चला रहा हो डीजल का या लोडर चला रहा हो, तो उसको इलेक्ट्रिक में मूव करना चाहिए।
Yes. क्यों करना चाहिए, उससे क्या क्या और फायदे होने वाले हैं उसको? ठीक है सर, सबसे पहला उनको अगर फ़ायदा होगा तो पहले पैसे की उनकी बचत होगी। हाँ, ठीक है। सबसे पहला तेल की बचत होगी। हाँ। और जैसे अगर हम एग्रीकल्चर लेते हैं, जो हम लोग का पॉपुलेशन चल रहा है, वाइब्रेशन चल रहा है, अगर हम डीजल में लेते हैं तो बहुत वाइब्रेशन होता है। अगर यही आप इलेक्ट्रिक लेते हैं तो इसमें नन वाइब्रेशन, नन पॉल्यूशन, आपको कोई इसमें दिक्कत आपको होने वाली है। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल आप चला रहे हैं आराम से। अगर यही आप स्पीड की बात लेते हैं तो आपकी डीजल जो है ये 25 से 30 का स्पीड देता है। हमारी जो इलेक्ट्रिक है ये 45 की स्पीड देगी आपको। प्लस आपका है क्या, फ्यूल का भी बचत होगा, आपका सर्विस चार्ज का भी बचत होगा। आप सर्विसिंग करने भी आएंगे तो उसके लिए भी आपका बचत होगा। एनी अदर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब मिला जुला के एकदम फायदेमंद गाड़ी, फायदेमंद गाड़ी है, आपके लिए फायदेमंद है, कस्टमर के लिए भी फायदेमंद है, एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है। तो इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक में मूव करना चाहिए लोगों को। तो सर आपने बहुत कुछ बताया, अंत में थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए और फोन नंबर एक बार बता दीजिए। जैसे हमारा एड्रेस है बिसाइड बुधिया एजेंसी, बूटी मोड़, रिपब्लिक ट्रैक्टर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ का नंबर है 9334301550। कोई भी इंक्वायरी हो तो कर सकता है, वो इंक्वायरी आराम से कर सकता है। तो मिश्रा सर ने हमें बहुत कुछ बताया इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में। ये लोडर है और कल इन्होंने हमें पैसेंजर के बारे में बताया था। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए शोरूम में एक नई गाड़ी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।